क्या होगा अगर किसी के शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा हो और समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा हो? क्या होगा जब आपके सामने आपका अपना ही कोई तड़प रहा हो, उसकी सांसें कमज़ोर पड़ती जा रही हों और उसे बचाने के लिए आपको ऐसा फैसला लेना पड़े जो दिल को हिला दे? उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घटना जिसने पूरे घर की सांसें रोक दी। एक छोटी सी गलती, एक खतरनाक जहर और जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ सूरज। आखिर सूरज ने ऐसा क्या किया था और क्या वो बच पाएगा या देर हो चुकी थी? घर में उस समय अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई घबराया हुआ था, जैसे किसी ने अचानक पूरे घर की खुशियां छीन ली हों। सूरज जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। उसके हाथ पर एक अजीब सा नीला निशान बन चुका था, जिसे देखकर आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, ये नीला निशान ये तब बनता है जब शरीर में जहर फैलने लगता है। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी सूरज की बहन घबराते हुए उसके पास बैठ गई और बार बार उसका चेहरा थपथपाने लगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, सूरज, सूरज, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, प्लीज़ आंखें खोलो। लेकिन सूरज की आंखें बस हल्की सी हिल रही थीं, जैसे वो किसी गहरी नींद में जा रहा हो। आंटी जल्दी से उसके पास आईं और बोली, जल्दी करो, जो मैंने कहा है वो करो। अगर देर हुई तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। सबकी सांसें थम चुकी थीं। सूरज की बहन रोते हुए बोली, आंटी प्लीज़ कुछ कीजिए, सूरज को बचा लीजिए, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? वो बार बार उसके गाल थपथपा रही थी। सूरज, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वाला भी रो पड़े। लेकिन सूरज की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। तभी भाभी तेजी से कमरे में आई और उन्होंने सूरज के हाथ पर बने जख्म को गौर से देखा। कुछ पल के लिए वो शांत खड़ी रहीं, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाली हों। फिर अचानक उन्होंने पास पड़ी छोटी सी चाकू उठाई। ये देखकर सब चौंक गए। सूरज की बहन घबरा कर बोली, भाभी आप क्या करने जा रही हैं? लेकिन भाभी की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा साहस था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, अगर जहर इस चोट के रास्ते शरीर में गया है तो इसे दिल तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। इतना कहकर उन्होंने जख्म के आसपास हल्का सा कट लगा दिया। जैसे ही ये हुआ, सबकी सांसें अटक गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा। सूरज की बहन चीख पड़ी, भाभी आपने क्या कर दिया? लेकिन भाभी ने शांत आवाज में कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो जहर सीधे दिल तक पहुंच जाएगा। इस कट से जहर को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। अभी यही एक तरीका है उसे बचाने का। कमरे में हर किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सबकी नजरें बस सूरज पर टिकी थीं। कुछ ही पलों बाद जख्म से हल्का सा गहरा खून बहने लगा। भाभी ध्यान से उसे देख रही थीं, जैसे हर पल का हिसाब लगा रही हों। उन्होंने धीरे से कहा, थोड़ी देर में जहर बाहर निकलने लगेगा, बस हमें इंतजार करना होगा। लेकिन तभी सूरज की सांसें और धीमी होने लगीं। उसकी बहन फिर से रोते हुए बोली, सूरज प्लीज़ आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। पूरे कमरे में सिर्फ उसकी रोने की आवाज़ गूंज रही थी। और उसी पल एक सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था, आखिर सूरज ने ऐसा क्या किया था कि उसकी जान पर बनाई? लेकिन असली सच्चाई तो अभी सामने आनी बाकी थी। कमरे में भारी खामोशी छाई हुई थी। हर किसी की नज़र बस सूरज पर टिकी हुई थी, जो अभी भी ज़मीन पर पड़ा था। उसकी सांसें कभी तेज़ हो जाती तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती। सूरज की बहन उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार उसका चेहरा पकड़कर कह रही थी, सूरज मेरी तरफ देखो, प्लीज़ आंखें खोलो, तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ इतनी काँप रही थी कि सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। भाभी अभी भी सूरज के हाथ के पास बैठी थी। उन्होंने जो कट लगाया था वहां से धीरे धीरे खून बाहर आ रहा था। वो ध्यान से देख रही थी, जैसे हर पल का इंतजार कर रही हों। आंटी ने धीरे से पूछा, क्या इससे सच में जहर रुक जाएगा? भाभी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर जहर इसी रास्ते से शरीर में गया है तो ये कट उसे दिल तक पहुंचने से रोक सकता है। हमें बस उम्मीद रखनी होगी। लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान के मन में डर बैठ चुका था। तभी अचानक सूरज का शरीर हल्का सा कांपा। उसकी उंगलियां थोड़ी हिलने लगी। सूरज की बहन तुरंत चिल्लाई, देखो देखो, सूरज हिल रहा है। सबकी नजरें उसी पल सूरज की तरफ मुड़ गई। आंटी जल्दी से उसके पास झुक गईं और बोली, सूरज बेटा आंखें खोलो, हमें देखो। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे पूरा समय रुक गया हो। फिर धीरे धीरे सूरज की पलकों में हलचल हुई। उसकी आंखें आधी सी खुली और उसने सामने धुंधली सी नज़र से सबको देखने की कोशिश की। सूरज, उसकी बहन खुशी और डर दोनों से चीख पड़ी, तुम ठीक हो? मुझे पहचान रहे हो? सूरज कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। भाभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, लगता है जहर का असर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना होगा। आंटी तुरंत पानी लेकर आईं और सूरज के होठों को हल्का सा गीला किया।
कुछ पल बाद सूरज ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसकी बहन ने तुरंत पूछा, सूरज सच बताओ, ये सब हुआ कैसे? तुम्हारे शरीर में जहर आया कहाँ से? ये सवाल सुनते ही सूरज की नज़रें नीचे झुक गईं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई जवाब का इंतज़ार कर रहा था। कुछ पल तक सूरज चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहा, वो मेरी गलती थी। सब चौंक गए। आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, कैसी गलती? सूरज की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, मैं खेत के पास गया था, वहाँ मुझे एक बोतल मिली। मुझे लगा उसमें दवा है, लेकिन वो जहर था। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। सूरज की बहन ने सिर पकड़ लिया। तुमने बिना जाने कुछ भी पी लिया? उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और डर भी। सूरज ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था, मैं बस जल्दी में था। भाभी ने गंभीर आवाज़ में कहा, देखो सूरज, कभी भी बिना जाने समझे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि समय रहते हम समझ गए कि शरीर में जहर फैल रहा है। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन सब समझ गए कि वो क्या कहना चाहती थी। सूरज की बहन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें राहत भी थी। उसने कहा, तुम्हें पता है, अभी कुछ देर पहले हम सब कितने डर गए थे। हमें लगा हम तुम्हें खो देंगे। सूरज ने शर्म से नज़रें झुका ली और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। आंटी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कमरे का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ देर पहले जहाँ डर और घबराहट थी, अब वहाँ राहत और सुकून था। लेकिन उस रात की घटना ने सभी को एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी। कभी भी अनजानी चीज़ों के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ज़िंदगी और मौत के बीच का फ़र्क बन सकती है। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल बोल बच्चन मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें।